हेलो बच्चों, तो आज हम कुछ ट्रिक्स लेकर आए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। बहुत सारे बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट से बहुत ही घबराते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके 12 सीबीएसई बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो बहुत सारे बच्चे उससे डरते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे करें, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही आसान है। जैसे कि आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 3। वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आपको कैश फ्लो के क्वेश्चन में क्या दिया रहता है? बैलेंस शीट दिया रहता है। सबसे पहली बात क्या दिया रहता है? बैलेंस शीट। और वो बैलेंस शीट कौन सा होता है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट होता है। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, बाद में रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इस तरीके से बैलेंस शीट होता है। बाद में करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लायबिलिटीज एंड एक्सेट्रा। बैलेंस शीट का एसेट आता है। तो अब आपको एक चीज याद रखनी है, बैलेंस शीट में से कौन सी एक्टिविटीज, कौन सी आइटम्स, कौन सी एक्टिविटीज में जाएंगे, वो अगर आपको पता होगा तो बहुत ही इजी आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अगर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को सॉल्व कर रहे हो ना बच्चों, तो आपको एक ही चीज याद रखने का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का जो चीजें आपको मिलेंगी वो कहां से मिलेंगी वो मैं आपको बता देता हूं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपको मिलेगी नॉन करंट एसेट में। ध्यान देना, कहां मिलेगी? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के हेडिंग में मिलेंगी। उसके अंदर आपको फिक्स एसेट का हेडिंग दिया रहेगा। वो आपका जो भी प्लस या बढ़ेगा या माइनस होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। जैसे प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा घटा, वो सब कुछ कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिक्स एसेट नॉन करंट एसेट, उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा कौन सा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो भी आपका कहां जाएगा? याद रखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ये दो आपकी जो हेडिंग्स दी होगी क्वेश्चन में, नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स एसेट वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो ये दोनों चीजें अगर आप बैलेंस शीट में देखते हो एसेट साइड में, तो ये दोनों चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगी, ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम फाइनेंसिंग की बात करें तो फाइनेंसिंग में याद रखना, शेयर कैपिटल में जो भी प्लस माइनस होगा, यानी बढ़ेगा घटेगा, इनफ्लो आउटफ्लो होगा, यानी इश्यू ऑफ शेयर्स होगा, प्रेफरेंस शेयर्स होगा, वो आएगा यहां पर। दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का जो कुछ भी होगा वो सारी चीजें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वो सारी चीजें फाइनेंसिंग में जाएंगी, ध्यान रखना। और एक और इंपॉर्टेंट है, करंट लायबिलिटीज में से याद रखिएगा, ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, करंट लायबिलिटीज में अगर क्वेश्चन में आता है कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट और दूसरा बैंक ओडी, कैश क्रेडिट और बैंक ओडी आपका जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो इतनी चीजों में से जो भी हेडिंग होगी, शेयर कैपिटल के अंदर जो भी होगा, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर जो भी होगा, और करंट लायबिलिटीज के अंदर कैश क्रेडिट और बैंक ओडी अगर होगा, तो वो सारी चीजें कौन से हेडिंग के अंदर जाएंगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर जाएंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाद में अगर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, क्या क्या चीजें यहां पर आएंगी वो आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको यहां पे आएगा स्टार्टिंग में डिफरेंस इन स्टेटमेंट, डिफरेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आएगा। पीएनएल का जो भी डिफरेंस होगा, क्लोजिंग माइनस आपको ओपनिंग करना पड़ेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, जैसे कि वो वर्किंग नोट बनता है वैसा। फिर आपको सारे नॉन कैश, कौन से? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो सारे ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस सारे ऐड करोगे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आप माइनस करोगे।
उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस करोगे आप इसके अंदर, क्या करोगे? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके अंदर आप अगर आपके करंट एसेट कम हो रहे हैं या करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऐड करोगे, और अगर करंट एसेट बढ़ रहे हैं या करंट लायबिलिटीज कम हो रही हैं तो आप माइनस करोगे। और लास्ट में आप माइनस करोगे इनकम टैक्स। क्या माइनस करोगे? इनकम टैक्स। तो आपको मिल जाएगा पूरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर। तो मैंने ये एकदम शॉर्ट में बताने के लिए वीडियो बनाया, बाकी इसका जो फॉर्मेट है ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का, वो तो अलग ही चीज है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप इतनी भी बेसिक चीजें अगर आप कर लेते हो अच्छी तरीके से तो आपको कैश फ्लो में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसके बाद अगर आपको पूरा फॉर्मेट सीखना है कैश फ्लो का तो मुझे कमेंट में लिख के भेजिए कि सर फॉर्मेट भी सीखना है ऑपरेटिंग का, फाइनेंसिंग का, इन्वेस्टिंग का। और बच्चों में एकदम बोलता हूं बहुत ही इजी सम है। कैश फ्लो मतलब बहुत इजी है और बहुत ही आसान है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपको यही चीजें याद रखनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की ट्रिक्स कि इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग में क्या होगा, पहले तो डिफरेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, बाद में जितने भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो सब आ जाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो माइनस हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस होगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आप ऐड करोगे करंट एसेट कम हुआ तो और करंट लायबिलिटी बढ़ा तो, ठीक है, और लेस करोगे करंट एसेट बढ़ा तो और करंट लायबिलिटी हुआ माइनस, और इनकम टैक्स पेड जो होगा वो माइनस होगा। उसके बाद इन्वेस्टिंग में नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट में जो भी प्लस होगा माइनस होगा, इनफ्लो आउटफ्लो वो आएगा इन्वेस्टिंग में, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में भी वो इस हेडिंग में ही आएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल में जो भी आप देखोगे उसके अंदर जो भी आएगा वो फाइनेंसिंग में आएगा। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होगा वो भी फाइनेंसिंग में आएगा। और करंट लायबिलिटीज में से याद रखना है कैश क्रेडिट और बैंक ओडी में जो भी घटा हुआ बढ़ा हुआ प्लस माइनस हुआ इनफ्लो आउटफ्लो हुआ वो भी फाइनेंसिंग में आएगा। आई होप आपको ये बहुत ही इजी ट्रिक समझ में आई होगी कि बैलेंस शीट में से कौन सी चीजें कौन से हेडिंग में जाने वाली हैं, तो आपको कैश फ्लो करने में बहुत ही आसानी होगी। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है और कोई भी दूसरे टॉपिक का वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में मुझे मेंशन कीजिए, मैं उस टॉपिक का वीडियो आपको बना के अपलोड करके भेजूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कुछ भी प्रॉब्लम है कोई भी टॉपिक में मुझे बताइए, मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूं। थैंक यू।